Hello and welcome. This is Pawan. Today is the fifth lecture on rivers of India. And in the last lecture, I have told you about the western flowing rivers. In this lecture, we will discuss about the eastern flowing rivers of India. But before we start, subscribe and share the channel if you like it. Also, don't forget to give your valuable feedback. So let's start. अभी हम पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो भी रिवर्स इस साइड फ्लो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो सारे रिवर्स जो इस साइड फ्लो होते हैं, 3-4 हमने बात की थी, नर्मदा की, माही की, साबरमती की, लूनी की। लूनी हालांकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं था, वो थर्ड डेजर्ट पार्ट का हिस्सा था, लेकिन मैंने वो भी डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया की। अब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कौन से हैं? वो तमाम रिवर्स जो इस साइड फ्लो करेंगे, वो सारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेन रिवर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चार जो है ये मेन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये जहां पे आके क्या करेंगे, डेल्टा बनाएंगे। अब डेल्टा के बारे में मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से बताया है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे महानदी से। अब महानदी है क्या? अब ये देखिए, हम इस रिवर के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्ट कहां से होता है। ये स्टार्ट होगा छत्तीसगढ़ से, जहां पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होगा, फिर उड़ीसा में जाएगा, उड़ीसा के बाद फिर बे ऑफ बंगाल में, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में जाएगा, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया, मैंने आपको महानदी के बारे में बताया। ये स्टार्ट कहां से होगा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी एक सिहावा नाम की माउंटेन है, और वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। सिहावा नाम की ये माउंटेन है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में अच्छे से फ्लो होके उड़ीसा में जाएगा, उड़ीसा के बाद बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। और इसके रास्ते में हमें हीराकुंड डैम भी मिलेगा। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हमारे सामने हैं। हसदियो है, मांड है, जोंक है, ओंग है, तेल है, सीनोत है, आईवी है। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है मैंने आपको बताया। अगर ये मेन रिवर्स है ना, तो इसके साथ में जुड़ने वाले छोटे छोटे रिवर्स, उनको हम इसकी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। मेन रिवर के साथ में अगर छोटे रिवर्स जुड़ रहे हूं, ज्वाइन हो रहे हूं, तो उनको उनकी ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हसदियो, मांड, जोंक, ओंग, तेल। और पुरी जो है, पुरी भी इसके कोर्स में ही पड़ता है, जो कि एक हिंदू रिलीजन में एक बहुत अच्छी रिलीजियस प्लेस है। तो अभी मैंने आपको बताया महानदी के बारे में। और एक और बात, जहां पे हमें चिल्का लेक भी मिलेगी। इस रिवर के ऊपर हमें चिल्का लेक भी मिलेगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका ड्रेनेज बेसिन क्या है। अब मैंने आपको बताया इसका जो मेन रिवर है ना, ये तो सिर्फ 2 ही स्टेट्स में आएगा, लेकिन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज मिला के जो इसका पूरा बेसिन बनेगा, वो कौन कौन सी स्टेट्स को टच करेगा? तो वो टच करेगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। अब महाराष्ट्र, ये देखिए मैं मैप पे दिखाता हूं। महाराष्ट्र अब हमें इधर जैसे मिलेगा, इस साइड मिलेगा, लेकिन मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, मार्कर नहीं चल रहा। तो हमें इधर मिलेगा महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ तो इधर है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जो है, ये इसमें हमें क्या मिलेगा? इसका बेसिन मिलेगा। अब बेसिन क्या होता है? वो सारा एरिया, इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी मिला के सारा जो एरिया एक रिवर का होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में, जहां से उसकी ट्रिब्यूटरीज भी निकलती है, उस चीज को हम बोलते हैं बेसिन। उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। तो अभी हम बात करेंगे गोदावरी की। अब गोदावरी क्या है मैं आपको बताऊंगा।
अब जी देखिए, अब मैं आपको इस रिवर के बारे में बोलूंगा, गोदावरी के बारे में। गोदावरी क्या है? ये भी एक रिवर है। अगर हम पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है, गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये स्टार्ट कहां से होता है? अगर हम इसकी स्टार्ट की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट से, जहां वेस्टर्न घाट है, इधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा वेस्टर्न घाट से। त्रिम्बकेश्वर कुछ इस तरह का नाम है, वहां से ये स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र नासिक से। उसके बाद ये तेलंगाना में एंटर करेगा, तेलंगाना में निजामाबाद में जाएगा, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाएगा। वहां ये टू पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक का नाम तो बृहदा गौतमी है, दूसरे का नाम वशिष्ठा गोदावरी है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस वाले मैप में, आप मेरे साथ बने रहिए। अब ये देखिए, मैंने पार्टिकुलरली यही ट्रिब्यूटरीज ही ली हुई है इसकी। तो अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, ट्रिब्यूटरीज से पहले मैं आपको बता रहा था ये स्टार्ट कहां से होगा? महाराष्ट्र से, नासिक से स्टार्ट होगा, नासिक से स्टार्ट हो रहा है। अब नासिक से स्टार्ट होने के बाद कहां जाएगा? ये जाएगा तेलंगाना में। अब तेलंगाना के बाद कि तेलंगाना के बाद कहां जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में जाएगा। पहले जाएगा महाराष्ट्र से स्टार्ट हो गए, तेलंगाना में जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश में जाएगा। और जहां इसके टू पार्ट बनेंगे, एक का नाम बृहदा गौतमी और दूसरे का नाम वशिष्ठा गोदावरी होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो इसकी ये वाली इसकी लेफ्ट साइड है, ये वाली इसकी लेफ्ट साइड है और ये वाली इसकी राइट साइड है। अगर मैं लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, प्रणहिता, पूर्णा, इंद्रवती और सवेरी, ये ट्रिब्यूटरीज इसकी इस साइड वाली ट्रिब्यूटरीज आ गई। अगर मैं आपको राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज की बात बताऊं, डरना, प्रवरा, मनियार, मंजूरम। आई एम रियली सॉरी अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो इनको वैसे पूर्णा, प्रणहिता, इंद्रवती, सवेरी इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाए, तो आप मुझे माफ़ करना। इसके लिए ट्रिक्स भी है, लेकिन वो मेरी अपनी लैंग्वेज में है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने अभी तक आपको गोदावरी के बारे में बताया, पहले महानदी के बारे में बताया। महानदी की बात मैंने बताई आपको कि ये सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होगा, उड़ीसा में एंटर होगा, उड़ीसा के बाद ये बंगाल में जाएगा। चिल्का लेक और हीराकुंड लेक इसके हमें कोर्स में मिलेंगे, इसके रास्ते में मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको गोदावरी के बारे में बोला। मैंने गोदावरी के बारे में बोला जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होके तेलंगाना में जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद ये भी आप बंगाल में चली जाएगी। और ट्रिब्यूटरीज की बात बताऊं तो मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बताई। और ट्रिब्यूटरीज में मैंने आपको क्या बताया? इसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई पूर्णा, प्रणहिता, और जो प्रणहिता वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, इंद्रावती और सवेरी। इसमें अगर मैं आपको राइट विंग ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो डरना, परवारा, मनियार और मंजरा, कुछ इस तरह की इसकी क्या है ट्रिब्यूटरीज है। अब मैं आपको बताऊंगा कृष्णा रिवर्स के बारे में। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो कृष्णा रिवर दूसरे नंबर पे आता है। अब कृष्णा रिवर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। ये स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट कर्नाटका से होता है। कृष्णा रिवर कर्नाटका से स्टार्ट होगा। ये वाला कृष्णा रिवर जो है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? कर्नाटका से। और गोदावरी कहां से स्टार्ट हो रहा था? महाराष्ट्र से। ये कर्नाटका से स्टार्ट हो रहा है और कर्नाटका में फ्लो होके ये तेलंगाना में जाएगा, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाएगा और उसके बाद ये भी बंगाल में जाएगा। कहने का मतलब भी ये है कि अगर गोदावरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र से आता है और बाकी गोदावरी और कृष्णा की जो ड्रेनेज है, जो इसकी स्टेट्स, जिन स्टेट्स में जो फ्लो होता है वो सेम ही है, लेकिन गोदावरी में महाराष्ट्र ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे गोदावरी और कर्नाटका में फ्लो नहीं हो रहा था। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया ये स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट तो हो जाएगा कर्नाटका से,
कृष्णा रिवर, उसके बाद ये तेलंगाना में जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाएगा, और ये ड्रेन कहाँ हो जाएगा, ये ड्रेन हो जाएगा हमसला देवी जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में इधर, तो ये इधर ड्रेन हो जाएगा। और जो इसका डेल्टा है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अगर मैं इसकी डेल्टा की बात करूं, कृष्णा रिवर के डेल्टा की बात करूं, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और विजयवाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट सिटी है, जो कि इसके कोर्स में हमें मिलेगी। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात बताऊं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में हमें मिलेंगी। मैं आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज बताता हूं। हमारे सामने इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप देखिए विद ट्रिक्स। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? भीमा, मोसी, प्लेरू, मुनियारू, ये जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। भीमा, मोसी, प्लेरू, मुनियारू, ये जो है जिसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और बेना, कोयना, गाटा प्रवा, माल प्रवा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं कृष्णा रिवर की बात करूं, और अगर मैं स्टेट की बात करूं कौन कौन सी स्टेट से फ्लो होगा, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, एपी और तेलंगाना से होगा। एपी क्या है? आंध्र प्रदेश है। और इन स्टेट्स में से फ्लो होगा। अभी तक मैंने आपको बताया महानदी के बारे में, फिर गोदावरी के बारे में, फिर कृष्णा के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कावेरी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कावेरी रिवर के बारे में। और कावेरी रिवर जो है ये तो न्यूज़ में रहता ही है, क्यों? डिस्प्यूट की वजह से। मैं आपको बताऊं साउदर्न इंडिया में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चलती है, और एक कावेरी ही रिवर है जो इनकी प्यास बुझाता है और इनको राहत देता है। और ये एक रिवर है जो सारा साल जहाँ पानी मिलता है हमें। और ये तमिलनाडु और केरला के बीच बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट का सोर्स है। और ये जो इसका पानी है, इसका पानी केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं आपको बताऊं ये कावेरी रिवर जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होगा तालकावेरी से स्टार्ट होता है कावेरी रिवर। ब्रह्मगिरी रेंज है जहाँ पे, ब्रह्मगिरी रेंज से तालकावेरी से स्टार्ट होता है कर्नाटका में। उसके बाद फ्लो होता है तमिलनाडु में, फिर भी आप बंगाल में चला जाएगा। अगर मैं आपको इसकी रिवर बेसिन की बात बताऊं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, ये 4 स्टेट्स जो है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इनमें से ये फ्लो होता है। और ये एक बहुत ज़्यादा बोन ऑफ कंटेंशन है, ये लड़ाई का एक सोर्स है। क्योंकि तमिलनाडु बोलेगा मुझे कम पानी है, कर्नाटका बोलेगा मुझे कम पानी है। और ये डिस्प्यूट इनका काफ़ी देर से चला आ रहा है, और अभी भी इनका डिस्प्यूट चलता रहता है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है साउदर्न इंडिया में। और यही एक ऐसा रिवर है जहाँ सारा साल पानी मिलेगा। अदरवाइज जो रिवर्स हैं साउदर्न इंडिया में, दे आर पेनिनसुलर, सॉरी दे आर सीजनल। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, आपको बताऊंगा। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज ये है, हिमावती है, हरंगी है, कावेनी है, बावनी है, नोएल है, अमरवती है, कावेरी है। ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और जहाँ पे है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, हरंगी है, हिमावती है, शिमशा है, कुछ अरक्का, कुछ इस तरह से है। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है प्रोनाउंस करने में और स्पेलिंग में मिस्टेक हो। अगर मैं इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो लक्ष्मण है, तीर्थ है, काविनी है, बावनी है, नोएल है, अमरवती है, मोयर है। ये पूरे आदमियों के नाम हैं, जैसे बॉयज़ के, गर्ल्स के, थोड़े ओल्ड नेम हैं, आप देख सकते हो।
और इजी है, अगर हम एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो याद रहने में रह जाएंगे जी, और इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इसका जो बेसिन है जो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, तो ये है कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी ये स्टेट्स हैं, ये इन स्टेट्स में से होके पानी फ्लो होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया महानदी के बारे में। महानदी के बाद मैंने आपको बताया कृष्णा के बारे में, गोदावरी के बारे में और कावेरी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ब्राह्मणी के बारे में। हालांकि ब्राह्मणी रिवर मैंने इसकी इमेज नहीं ली हुई है, पिक्चर नहीं ली हुई है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। लेकिन ये उड़ीसा में, इसका मेन जो है ये उड़ीसा में ही फ्लो होती है। इसका सोर्स है रूरकेला उड़ीसा में, और ये सीजनल रिवर है। उसके बाद ब्राह्मणी के बाद मैं पेन्नर की बात करूंगा, और पेन्नर रिवर भी है जो कि कर्नाटका में स्टार्ट होती है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो होके फिर भी आप बंगाल में चली जाएगी। उसके बाद बेगाई रिवर भी एक है जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट होगी। और यही इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी साउदर्न इंडिया में, जो ईस्टर्न फ्लोइंग थी, जो कि हमें बतानी थी। और हो सकता है आपको अच्छे से समझ आई हूँ। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। और आज के लेक्चर में मैंने यही बताया आपको, मैंने आपको बताया जहाँ पे आज महानदी के बारे में, मैंने आपको बताया गोदावरी के बारे में, फिर बताया मैंने आपको कृष्णा के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कावेरी के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया पेन्नर रिवर के बारे में और बेगाई के बारे में और ब्राह्मणी के बारे में। अगर महानदी की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ से मैंने बोला स्टार्ट होती है। सिहावा कुछ माउंटेन है, वहाँ से स्टार्ट होती है, उड़ीसा में जाएगी। इसके रास्ते में चिल्का लेक वगैरह आएगी, चिल्का लेक और हीराकुंड डैम। उसके बाद गोदावरी की बात करूं तो ये दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको, और ये लार्जेस्ट है, साउदर्न इंडिया में लार्जेस्ट है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है, फिर तेलंगाना जाएगी, महाराष्ट्र से जाए होके तेलंगाना जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश में जाएगी। उसके बाद मैंने आपको कृष्णा के बारे में बोला, और कृष्णा कर्नाटका से स्टार्ट हो रही है, तेलंगाना में जाएगी और फिर जे भी एपी में जाएगी। उसके बाद जे कहाँ फ्लो हो जाएगी? ये फ्लो हो जाएगी बिहार बंगाल में। उसके बाद कावेरी की बात करूँ, कावेरी कर्नाटका से स्टार्ट हो रही है, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला ये इन स्टेट्स में गुजरती है, और पुडुचेरी इसमें यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया पेन्नर जो कि कर्नाटक में हमें मिलेगी, बेगाई तमिलनाडु में है, ब्राह्मणी जो है वो उड़ीसा में है। मैंने आपको इन रिवर्स के बारे में बोला। पिछले लेक्चर में मैंने ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताया था, और आज के इस लेक्चर में मैंने ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बोला, और पिछले में मैंने वेस्टर्न के बारे में बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कहीं मेरी आवाज़ के साथ इशू होगा, कम होगी या ज़्यादा होगी, तो यूट्यूब में ऑप्शन है, आप कम से ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय।